इस क्लास की पूरी सिलेबस की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। हेलो किड्स, मेरा नाम है हेमंत कुमार। आई वेलकम यू टू मास अकेडमी। आई होप आप एकदम हेल्दी और स्ट्रॉन्ग होंगे और कुछ नया सीखने के लिए एकदम तैयार। अच्छा, पिछले पार्ट 1 में आपको मैडम ने पढ़ाया था फाइबर टू फैब्रिक्स और उसमें मैम ने आपको वूल और उसके सोर्सेज के बारे में बहुत अच्छे से बताया था। अब आपको ये अच्छी तरह पता है कि वूल क्या होता है और उसके जो सोर्सेज हैं, जो कि कुछ एनिमल्स होते हैं, सीप, गोट, उनके बारे में आपको अच्छी तरह से पता है। लेकिन अब इस पार्ट में हम ये देखेंगे कि जो आपको रॉ वूल मिलता है उसको आप यूजेबल फॉर्म में कैसे लेके आते हैं। कौन सी फॉर्म में? यूजेबल फॉर्म है, क्योंकि आपको एनिमल से तो रॉ वूल मिलता है ना, उससे आपको कपड़े बनाने हैं, स्वेटर बनाना है, तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। तो उस प्रोसेसिंग के जो स्टेप्स होते हैं उनको हम आज अच्छी तरह से देखेंगे। तो इसके कुछ 4 स्टेप्स हैं। उस 4 स्टेप्स में क्या क्या होता है और उन स्टेप्स के बाद हमें क्या एक्वायर होता है, क्या ऑब्टेन होता है, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो मैं इनको डिवाइड कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम ऑफ द स्टेप। यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोसेसिंग, कि उस स्टेप में होता क्या है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि उस स्टेप का रिजल्ट हमारे पास क्या आता है। हमें एंड में, उस स्टेप के एंड में मिल क्या जाता है। ठीक है, तो पहला स्टेप होता है शेयरिंग। जैसे हमें पता है कि जो वूल का जो प्राइमरी सोर्स होता है वो कौन है? एनिमल्स। और एनिमल्स का क्या? हेयर्स। तो शेयरिंग, शेयरिंग का मतलब बेसिकली होता है वी रिमूव द हेयर्स फ्रॉम द एनिमल्स स्किन। सी, जैसे हमारे बार्बर्स हमारे बाल को कट करता है, क्योंकि वो जो वूल है वो एनिमल की हेयर्स ही तो है, तो हमें उन्हें सेव करना है। तो सेव करने पे जैसे हम नॉर्मल सेव करते हैं अपने हेयर्स को, वैसे ही हम उसको वूल सेव करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेविंग ऑफ हेयर्स और फ्लीस, जो आप लोग कहते हो इसे। ठीक है, और इससे हमें क्या मिल जाते हैं? फ्लीस, सेव्ड फ्रॉम द एनिमल्स स्किन। सेकेंड स्टेप है स्काउरिंग। अब आपको पता है जो एनिमल्स होते हैं वो घास चरते हैं, एक साथ रहते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, खाना खाते हैं, तो उनमें हेयर्स, उनके हेयर्स में काफ़ी डस्ट होता है। हमारे हेयर्स पे भी बहुत सारा डस्ट होता है ना। तो स्काउरिंग में हम उस डस्ट को रिमूव करते हैं बाय वॉशिंग। उसको ढंग से एक बड़े से कंटेनर में डाल के उसको ढंग से हम वॉश करते हैं। मे भी सोप यूज़ करते हैं, कुछ केमिकल्स यूज़ करते होंगे। तो स्काउरिंग, जैसे हमारे पास जो फ्लीस ऑब्टेन हो गई है, अब हम उसको वॉश करेंगे। तो अब हमने उसको वॉश कर दिया, तो वॉश करने के बाद हमारे पास क्या आ जाता है? क्लीन हेयर्स आ जाते हैं। क्लीन हेयर्स और फ्लीस। वॉश करने पे हमारे पास क्या क्या निकल जाएगा? डर्ट, ठीक है, ग्रीस, जो भी उसका स्वेट भी होगा, अगर कुछ होगा, कुछ ऑर्गेनिक मैटर होगा उसके ऊपर, तो ये सब हम रिमूव कर देते हैं स्काउरिंग से। अब हमने हेयर्स को जो हमने सेव किए थे एनिमल की बॉडी से, उनको एकदम साफ़ सुथरा कर दिया। अब साफ़ सुथरा करने के बाद हमारा तीसरा स्टेप क्या होना चाहिए? हम उसको क्लासीफाई करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे कि हमें कौन सा यूज़ करना है और कौन सा नहीं यूज़ करना है, और कौन सा किस चीज़ के लिए यूज़ करना है। तो उस प्रोसेस का नाम होता है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब ये होता है ना, क्लासीफाई करना, डिफ्रेंशिएट करना। सॉर्टिंग, सॉर्टिंग ऑफ द फाइबर्स। तो sorting of the obtained fleece। तो इससे हमारे पास अलग अलग कैटेगरीज आ जाती हैं, अलग अलग टेक्सचर के फ्लीस की। तो वी गॉट डिफरेंट टेक्सचर्स ऑफ फ्लीस। ठीक है, अब इसका लास्ट और आखिरी स्टेप,
मेकिंग ऑफ यार्न। यार्न क्या होता है? यार्न एक ट्विस्टेड फॉर्म होती है फाइबर की। जैसे हमारे पास ये फ्लीस आ गया ना, अब हम इसको ट्विस्ट करके एक थ्रेड बना देंगे। तो ट्विस्टिंग ऑफ ऑब्टेन्ड फ्लीस, तो हमें क्या मिल जाता है? यार्न मिल जाता है। अब हम इस यार्न से, अब इस हमें यार्न से हम कुछ भी कर सकते हैं। या तो हम एक बॉल बना लें, उनकी जो बॉल बनती है ना, जैसे जो स्वेटर बनने के लिए मम्मी जो लेके आती है, उसको हम डाई करेंगे, उसको कलर कर देंगे। डाई करने के बाद हम उसके ऊन बना लेंगे, ऐसे सी ऊन बन जाती है लंबी लंबी। या फिर उससे हम एक क्लोथ ही बना लेंगे डायरेक्ट। अगर फाइबर छोटे होंगे तब हम उसकी ऊन बनाते हैं। अगर फाइबर जो छोटे हो, अगर लंबे होते तब उसकी ऊन बनाते हैं। जब छोटे होते तो सीधा हम उससे क्लोथ भी बना सकते हैं। तो सीधा हम उसके क्लोथ बना देंगे। तो इसके 4 स्टेप्स हैं, बिल्कुल सिंपल से स्टेप्स हैं। हेयर को रिमूव किया, हमें क्या मिला? फ्लीस। फ्लीस में थोड़ा सा जो डस्ट होता है उसको हमने वॉश किया, हमें क्या मिला? क्लीन हेयर। हमने क्लीन हेयर्स को सॉर्ट आउट किया, हमें मिल गई डिफरेंट टेक्सचर्स ऑफ फ्लीस। अब फ्लीस को हमने ट्विस्ट किया एक थ्रेड में, तो हमें मिल गया यार्न। अब उस यार्न को हम यूज़ कर सकते हैं क्लोथ्स और स्वेटर्स बनाने के लिए। अच्छा, अब हमने प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर्स इनटू वूल अच्छी तरह से देख लिया और हमें वूल भी बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया है, तो हम अब थोड़ा सा सिल्क की तरफ जाते हैं। हमने पढ़ा वूल के सोर्सेज कौन कौन से एनिमल्स होते हैं। हमने पढ़ा कि भैया रो वूल, जो रो हेयर्स हम ऑब्टेन करते हैं एनिमल्स से, उनसे हम यूजेबल फाइबर और यार्न कैसे बनाते हैं। तो अब आता है सिल्क। सिल्क भी एक फाइबर है जिसका नाम आप अक्सर सुनते ही हैं और जिसके बने क्लोथ्स को भी आप इस्तेमाल करते ही हैं। लेकिन उससे पहले इसमें एक छोटा सा बॉक्स दे रखा है, ऑक्यूपेशनल हैजर्ड। जैसे अभी हमने ये जो सारे स्टेप्स पढ़े हैं प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू फैब्रिक्स के वूल में, तो इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं। तो देखो हम यहाँ पे लिविंग एनिमल को हैंडल कर रहे हैं और लिविंग एनिमल में कई सारी डिसीज होती है, कई सारी बैक्टीरियाज होती हैं। तो बेसिकली इस स्टेज पे जो सॉर्टिंग मैंने बताया था आपको, सॉर्टिंग स्टेज पे जब ह्यूमन फिजिकली इन्वॉल्व होता है इन एनिमल हेयर्स के साथ, तो उसमें हमेशा एक डेंजर रहता है कि एक डिसीज़ ट्रांसपोर्ट हो सकती है। और वो डिसीज़ कौन सी होती है? एंथ्रैक्स। अब वो कौन से स्टेज पे ट्रांसफ़र हो रही है? सॉर्टिंग स्टेज पे। तो इसको सॉर्टर्स डिसीज़ भी कहते हैं। ये एक ब्लड रिलेटेड फैटल डिसीज़ है जिससे बहुत सारे लोगों जो इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व होते हैं उनको इन्फेक्ट करती है। इसलिए इसे ऑक्यूपेशनल, मतलब जो लोग इस ऑक्यूपेशनल में लगे हुए हैं उनके लिए एक हैजर्ड बन जाती है, एक डिजास्टर बन जाती है। ठीक है, तो मैं बता रहा था हम सिल्क की थोड़ी सी बात करने वाले हैं। तो सिल्क एक फाइबर होता है वूल की तरह ही, बहुत इंटरेस्टिंग है इसके बारे में। और ये ऑब्टेन कैसे होता है? जैसे वूल हमें मिलता है हेयर से एनिमल्स के, तो सिल्क हमें किसी एनिमल के हेयर से नहीं मिलता, बल्कि एक इंसेक्ट होता है बॉम्बिक्स मोरी। तो जब ये इंसेक्ट अपने लार्वा स्टेज से ककून वाले स्टेज में कन्वर्ट हो रहा होता है ना, तब ये सिल्क को प्रोड्यूस करता है। तो इसका जो ये प्रोसेस है बहुत इंटरेस्टिंग है। इस प्रोसेस को हम पार्ट 3 में बहुत अच्छी तरह से कवर करेंगे। तो अभी बस हम ये जान लेते हैं कि बॉम्बिक्स मोरी एक इंसेक्ट है जो सिल्क को प्रोड्यूस करता है जब वो कन्वर्ट हो रहा होता है लार्वा से अपने कोकून वाले स्टेज में। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस ये पार्ट 3 है और जो सिल्क है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। और आप उस नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको फटाफट से, जैसे ही मैं ये पार्ट 3 अपलोड करूँ वैसे ही आपको फटाफट से नोटिफिकेशन मिल जाए वीडियो का। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपसे मैं मिलता हूँ पार्ट 3 में, चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक्स। थैंक यू वेरी मच।